दो कॉलर्स हैं, आइए बात करते हैं। अनुभव, पहले हम आपसे मुखातिब हैं। अय्यूब भाई तेलंगाना से फ़ोन लाइन पर हैं, आपको भी खैर मकदम है, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले अनुभव से बात कर रहे हैं, जी बताइए। हेलो जी अनुभव जी बताएं, क्या सवाल है? मैम, मेरे को ये पता करना है, मेरे फादर की तबीयत काफी टाइम से खराब है। वो कोमा में है पिछले 2 साल से। जी तो वो हॉस्पिटल में, मतलब घर में उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद से वो मतलब वेजिटेटिव स्टेट में है। मतलब प्रॉपर कोमा भी नहीं है और मतलब उसके बीच में है, मतलब बेसिकली। जी तो और 2 साल हो गए ऑलमोस्ट बेड रिडन है, घर पे ही है हमारे साथ एकदम। तो कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ है, कोई ट्रीटमेंट होता है टाइम में? अल्लाह ताला आपके वालिद को पूरी तरह से शिफायाब कर दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, अय्यूब साहब का सवाल भी ले लेते हैं। अय्यूब भाई बताएं, आपका सवाल क्या है? हमारे रिश्तेदार में है, वो रात पे बहुत वो खाने ठंडे नहीं करते पूरा। और एक सवाल क्या है तो ये पेट फूल जाना, किडनी से पूरा गैस की समस्या है। ठीक है, पहला पहला सवाल तो मेरी भी समझ से बालतर है। अय्यूब भाई ज़रा आहिस्तगी से बात करिए, थोड़ा सा ठहर ठहर कर बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। पहले सवाल क्या होता है तो रात में उनको उल्टियाँ हो रही, तो शाम तक फिर सुबह तक उल्टियाँ हो रही, कुछ भी खाए तो नहीं पच रहा। अच्छा, उल्टियाँ हो रही हैं उन्हें और कुछ भी खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है, किम साहब उन्हें पच नहीं रहा है। देखिए, फ़िलहाल तो आपको चाहिए कि एलोपैथिक दवा लें। इंग्लिश डॉक्टर से आप ले भी रहे होंगे और मुमकिन होगा तो वो लोग सोनोग्राफी भी कर लेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी उल्टियाँ हो रही हैं। और कभी पथरी की वजह से भी ऐसा होता है, कभी अगर चक्कर भी आ रहे हैं साथ में तो उसकी वजह से भी होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है। तो फ़िलहाल यूनानी में कोई ऐसी दवा नहीं है। अगर ये अदरक का 1 चम्मच जूस वो ले सकें अपनी तमाम अद्वियात के साथ जो डॉक्टर दे रहे हैं तो बेहतर होगा। ये देकर देखें और अल्लाह से मदद मांगें। फौरी तौर पर दवा काम करती है एलोपैथिक, और जब तक आप दवा लेंगे ये वो, जब तक मरीज़ को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इस वजह से मैंने आपको ये नुस्खा बताया। जी, अनुभव साहब ने जैसे अपने वालिद की हालत बताई है, किम साहब 2 साल से कोमा में है, यानी वेंटिलेटर पर हैं, वो अब क्या करें? अच्छा देखिए, उनको जो ग़िज़ा जाती होगी तो नाक के ज़रिए जाती होगी। जो लोग कोमा में होते हैं तो अगर ड्रिप के ज़रिए नहीं तो नाक के ज़रिए। तो ड्रिप के ज़रिए अगर कुछ जा रहा है तो मैं कुछ नहीं बता सकता, और अगर नाक के ज़रिए ग़िज़ा पेट में पहुंचाई जा रही है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। और देखिए, अगर ड्रिप के ज़रिए उनको सेहत दी जा रही है तो याद रखें कि एक तो उनको करवटें दिलाना बहुत ज़रूरी है, और आपको डॉक्टर ने बताया भी होगा कि उनको बेड ऐसा होना चाहिए जो वाटर बेड हो, और उस पर भी एक दिन में कई बार करवटें दिलाना ज़रूरी है, नहीं तो बेड सोर हो जाते हैं। और ये अगर ड्रिप के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है तो उनकी नाक के पास ये जो पेट्रोल या ये स्प्रिट, 2 चीज़ें होती हैं। स्प्रिट वो जो डॉक्टर सिरिंज को साफ़ करता है, जिससे नीली नीली जो आती है इंजेक्शन लगाने से पहले, वो एक कॉटन भिगो के ऐसा थोड़ा रख दें उनकी नाक के पास। 1 मिनट बस काफ़ी है। 1 हफ्ते तक 1 मिनट रखें, फिर अगले हफ्ते में 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम रखें, और फिर ये 15 दिन तक अमल करें। और आखिरी हफ्ते में यानी महीने के आखिर में 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। ये अमल करके देखें। और अगर
नाक के ज़रिए उनको खुराक पहुंचाई जा रही है, वो डाल देते हैं, नलकी डाल देते हैं जी। नाक से, तो और भी ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। अदरक का जूस और 1 चम्मच और सिरका 1 चम्मच उसमें डाल दिया करिए। किसी पानी वानी में मिलाकर, आपको जैसा आसानी हो आप कर सकते हैं। वो भगवान से मदद भी मांगें, अमल भी करें और ऐसी ख्याल रखें। आप पर बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है, मैं समझ सकता हूँ आपकी दिमाग की कैफियत, ऊपर वाला आपकी मदद करे। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआएं ऐसे नाजरीन के लिए हकीम साहब, वाकई ज़िंदगी भी यूँ इम्तिहान लेती है। एक कॉलर और है हमारे साथ, नजमा चौधरी साहब। जी बताएं नजमा साहब, क्या सवाल है? नजमा साहब, हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ हकीम साहब, मेरे दोनों घुटनों में आज 2 साल से बहुत दर्द है। जी जी मेरा कोई नुस्खा आपने इस्तेमाल किया? जी, अभी तक नहीं किया है। ठीक है। तो देखिए, घुटनों में दर्द किसी के हो, बात हो या ना हो मुझसे, एक आता है गौनसिया। ये दुनिया का वो रॉ मटेरियल है जो जिसको अगर असली मिल गया, याद रखें ये नकली बहुत मिलता है, तो 100 ग्राम खरीद लें, आपके पूरे मर्ज़ के लिए काफ़ी होना चाहिए। इसका पाउडर बना लें, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, शहद में मिला के खा लें, बालाई में मिला के खा लें या देसी घी में मिला के खा लें। सुबह नाश्ते के बाद आधा ग्राम रात को खाने के बाद, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तंदुरुस्ती मुमकिन है। गाजियाबाद से शमा साहबा, बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, बात जारी रखिए। हाँ, मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता था हाथ पैरों में। जी। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द रहता था, जिसको आप गठिया भी कहते हैं। जी। हाँ, तो बहुत ज्यादा दर्द रहता था हाथों पैरों में। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब की सुरंजानशीरी, अश्वगंधा, छोटी हरण ये खाना शुरू किया। इससे मुझे बहुत अल्लाह ताला ने कहती सभी को शिफा कामिल अता फरमाए और आपको हमेशा सलाम रखे। अल्लाह बहुत ज्यादा कामयाबी तरक्की दे आपको। हमेशा हर लम्हे आप लोगों के लिए दुआ निकलती है। मैं बहुत ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको, आपके सारे मरीजों को सेहत दे अल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, बिल्कुल सलामत रहें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और सेहतमंद रखे। सेहत बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे नुस्खे से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचे तो हम उन्हें इल्तमास करते हैं कि वो नुस्खा शेयर किया करें लोगों तक, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके। हमारे साथ जुड़े रहिए और कभी भी ये नुस्खा लें तो उसमें गौन सियाह भी मिलाएं, इंशाअल्लाह और ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। जी, कुरुक्षेत्र से सुधा जी हमारे साथ हैं, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हाँ, देखो मेरी खुशनसीबी है कि आज सुबह भी बात हो गई और फिर आपसे बात कर रही हूँ। ज़ही नसीब सुधा जी। जी हाँ, मेरे नसीब अच्छे हैं बेटा। जो आप लोगों की दोनों की बातें हो जाती है, इसमें मैं सोचती मेरी खुशनसीबी है कि आज का दिन मैंने बहुत कुछ अच्छा कर्म किया हो, जो आप दोनों से मेरी बात हो रही है बेटी। शुक्र है अल्लाह का। जी बताइए सुधा जी। हाँ बेटी, सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा आपको भी आदाब है। बेटी सच में बहुत प्यारी है। आज आपने हमें बहुत रुलाया। आपके किस्से इतनी जिंदगी से जुड़े होते हैं, ना जाने कितनों की जिंदगी संवार देती होंगे आप। शुक्रिया सुधा जी। हम अपनी ज़िंदगी सुधार लें, बस यही अल्लाह से दुआ है। जी सुधा जी फरमाइए। तो कोई नहीं संवार सकता, लेकिन औरों की संवार दे तो ये मसीहा ही है दुनिया के लिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। सच में बेटी, आप मीना कुमारी अदाकारी से कम नहीं है। आपकी बातचीत बहुत प्यारी है, आप तारीफ काबिल हैं। मैंने ऐसी थोड़ी आपको अपनी बेटी बनाया है, देख करके ही आपको अपनी बेटी बनाया है। मेरी खुशकिस्मती। आप सब जर्रा को आफ्ताब बना रहे हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये आप लोगों की निगाहों का हुस्न है। हकीम साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है, जितना कहा जाए कम है। जी सुधा जी। ये इनकी तो बात है ही निराली। देखिए, लेकिन आप भी कम नहीं है बेटी। आप अपनी खूबी नहीं जानते, तो मैं देखती हूँ ना आपकी खूबी कितनी है।
प्लीज हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 मई। 14 में। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। और इनका तो कहना ही क्या है, ये हमारे शहंशाह जज्बात है, या यूं कहिए कि हमारे यूनानी के दिलीप कुमार हैं। बेशक बेशक। और हमारे लिए क्या मायने रखते हैं ये तो हम बता नहीं सकते। आपकी गजलें माशाअल्लाह एक नया पैगाम लेकर आती हैं, हम सुनते हैं और ऐसा लगता है बार बार सुनते रहे। आपने हमें ठीक किया है, वो तो हम आपके कर्जदार है ही। बाकी दुनिया के लिए जो आप मसीहाई करते हैं वो किसी शहर से कम नहीं। ना जाने कितने गरीब लोगों के घर में चूल्हा जलता है आपकी वजह से। जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती उसके दिल का क्या हाल हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी सारी बलाएं ले ले, आपको कभी कांटा भी ना चुभे। आमीन। ये दुआ है मेरी। मैं आज आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे छोटे बेटे को बचपन से कॉन्स्टिपेशन थी, उसकी एज 46 ईयर है। आपने बताया था उसको कैस्ट्रॉल लेने के लिए, उन्होंने 3 बोतल्स ली। उन्होंने आजकल वो बादाम का तेल ले रहे हैं। 2 दिन के बाद ही उनकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल खत्म हो गई। कह रही मम्मी मेरी बिल्कुल 5-6 दिन हो गए लेते हुए, 2 दिन के बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। कहते लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, उन्होंने कहा है तो आप लेते रहो। मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ आप हकीम साहिब जी से जुड़े, ताकि हर गरीब आदमी अपना इलाज कर सके। इनके बताए नुस्खे लें, सारी दुनिया में फैला दे, ताकि हमारा कोई भी गरीब भाई बहन बीमार न पड़े। I salute you 1001 times once again. बहुत शुक्रिया सुधा जी। आप हैं, असल में आप हैं शहंशाह जज्बात, और मीना कुमारी भी, दोनों के मर्तबा एक ही है। दोनों ही शहंशाह जज्बात थे शायद, और हमसे भी ज़्यादा हसास, भावुक, गरीबों की मसीहा, लोगों की मदद करने वाली, लोगों की इतनी मदद करती हैं आप, हमें पता चला है। और आप ही लोगों की वजह से हम ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत पहले से मैं एक शेर सुनाता हूँ कि आप लोग जब सुनते हैं तो सब माएँ अपने बच्चों को हटा देती हैं और रिमोट छीन लेती हैं कि अब सुलेमान हकीम का प्रोग्राम आ रहा है, अब रिमोट मुझे चाहिए। तो मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ कि शाम ढले यूँ आ बैठा हूँ मैं तेरी तस्वीर के पास। प्रोग्राम में आ जाते हैं, ये भी तस्वीरें ही हैं, हम तस्वीरों में ही आप देख रहे हैं। शाम ढले यूँ आ बैठा हूँ मैं तेरी तस्वीर के पास, सारी गज़लें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास। वाह 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 हकीम साहब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। आप मिलकर, आप सुधा जी के खूबसूरत जज्बात, आपकी शायरी क्या कमाल करते हैं और क्या रंग भरते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। ये तो अंदाज़ा हमारे नाज़रीन को भी है, उन तमाम लोगों को भी है जो ये प्रोग्राम देखते हैं। सलामत रहें आप सब अपने अपने खूबसूरत और पाकीज़ा जज्बात के साथ। रेशमा साहिबा से बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ तेलंगाना से हैं। जी बताइए रेशमा जी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। मुझे चीखें बहुत, थोड़ा नुस्खा बताइए। जी चीखें आती हैं, बस एक सवाल है रेशमा जी। और गैस से और तो 2 नुस्खे बना के क्या 2 एक साथ दो के? ठीक है। हाँ देखिए, जिन लोगों को भी छींकें आती हैं, खांसी, बलगम, कफ एलर्जी, डस्ट एलर्जी, तो उनका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन 5-6 महीने लेना होगा। और अगर साथ में आपको ये पेट की भी परेशानी है तो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप लेना शुरू करें, लिख लें, समझ लें। देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है, ये बहुत मशहूर नुस्खा है, मेरे ज़रिए ही आप तक और समाज तक पहुंचा है, जो अच्छा काम करता है। सपिस्तान एक दवा का नाम है, 100 ग्राम खरीदें। उन्नाब एक दवा का नाम है, 100 ग्राम खरीदें। उन्नाब में गुठली होती है, वो निकाल के फेंक दें।
सबिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम और अलसी आप जानती ही हैं 100 ग्राम लें। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम और 30 ग्राम पीप लें, जिसे पीपला मूल भी हिंदी में कहते हैं, आप इसमें मिलाकर पाउडर बना लें। अब इसे खाना कैसे है? इसका 1 चम्मच भर के इसका सफ़ूफ खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं, 1 गिलास में या 2 गिलास गर्म पानी में। इस पानी से रोज़ाना 1 बार खा लिया करें, सुबह निहार मुँह या रात को सोते वक्त। ज़रूरत पड़ने पर 2 बार भी ये नुस्खा लिया जा सकता है। 6-7 महीने लें तो फ़ायदा होना मुमकिन है।